बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। मेरे चैनल में आप सब बहन भाइयों को खुशामदीद। चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और दुरूद शरीफ आपने एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ कौन सा है? बिल्कुल सिंपल सा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाबी हो, आखिरत में भी कामयाबी हो, फिर आपने दुरूद शरीफ कभी भी नहीं छोड़ना। अल्लाह पाक इंशाल्लाह उस बंदे को कभी भी नाकाम नहीं रहने देता जो उसके महबूब पे कसरत करता है दुरूद शरीफ की। दुरूद शरीफ कौन सा? बिल्कुल छोटा सा सिंपल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ठीक होगी जी। या फिर इस तरह भी पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले आदमी की अल्लाह पाक जो है ना ऐसी खसूसी रहमत करता है, उसके ऊपर अल्लाह पाक की ऐसी ख़ास रहमत होती है कि वो सोच भी नहीं सकता। सही होगी, क्योंकि दुरूद शरीफ अल्लाह पढ़ता है ख़ुद। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि हम कौन सा वजीफ़ा करें, नहीं मिल रहा, या अभी आप ढूंढने में लगे हुए हैं, या इसी चीज़ में मुब्तला हैं कि कौन सा वजीफ़ा होना चाहिए, करना चाहिए जिससे अल्लाह दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे, तो भाइयों ऐसा वजीफ़ा ना करें फिर जो अल्लाह ख़ुद करता है, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने हमको, ईमान वालों को, अपने प्यारे बंदों को फरमा दिया है कि तुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो, सलाम पढ़ा करो। तो ये वजीफ़ा अल्लाह की तरफ से दिया हुआ वजीफ़ा है। जो भी बंदा करता है वो भी अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाता है। कुरान पाक में क्या अल्लाह ने फरमाया है? अल्लाह ने फरमाया है दुरूद शरीफ के बारे में कि अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। सही है भाई। ये वजीफ़ा इसलिए आम नहीं है, ख़ास है। इसलिए इसको करने वाला बंदा भी अल्लाह का ख़ास बंदा होता है, क्योंकि वो जब करना लग जाता है फिर वो समझो कि अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें होती हैं। हर बंदे के बस का काम नहीं है दुरूद शरीफ का वजीफ़ा करना, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना, क्योंकि दुरूद शरीफ एक दुआ भी है, एक वजीफ़ा भी है। एक अल्लाह ने ऐसा यानी कि इनमें ऐसी पावर रखी है, ऐसे कलमात हैं, इसमें बरक़ात ही बरक़ात है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी ऐश वाली ज़िंदगी अता करता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले आदमी को अल्लाह पाक आखिरत में अच्छी ऐश वाली आखिरत अता करता है, कामयाब कर देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने का मतलब ये भी नहीं कि हम अगर दुरूद शरीफ पढ़ें तो सिर्फ दुरूद शरीफ की कसरत करें, नमाज ना पढ़ें, कुरान पाक ना पढ़ें। जब जो आदमी दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाता है, ये हो ही नहीं सकता वो नमाज ना पढ़ता हो या कुरान पाक ना पढ़ता हो, क्योंकि दुरूद शरीफ है ही ऐसा वजीफ़ा, इसमें पावर ही ऐसी है कि जो दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो कंप्लीट अल्लाह के जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो सब को पूरा करेगा, कोशिश करता रहेगा कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। जब बंदा अल्लाह को राज़ी करने में लग जाता, फिर अल्लाह पाक भी अपने बंदे को राज़ी करने में लग जाता है। तो इसलिए बहन भाई हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह पाक को राज़ी करें, बाकी सब जो है ना खुद ब खुद राज़ी हो जाएं। जब अल्लाह राज़ी हो जाता तो फिर सब दुनिया को अल्लाह जिस बंदे पे राज़ी होता है उसके कदमों में फेंक देता है। ये अल्लाह की रहमत होती है उस बंदे पे ख़ास। जब बंदा बंदे को राज़ी करने में लग जाता है, बंदा कभी भी राज़ी नहीं हो सकता। सही होगा जी। तो हमेशा अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, अल्लाह से दोस्ती करनी चाहिए, अल्लाह के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए जो हमें इस अल्लाह के साथ एक ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, और उस अल्लाह की दोस्ती इस दुनिया में भी काम देती है, आखिरत में भी काम देती है। अल्लाह पाक एक ऐसा दोस्त है, अगर आदमी जो अल्लाह पाक को अपना दोस्त बनाता है या बनाना चाहता है या कोशिश करता है, ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि दोस्ती करनी है तो अल्लाह ही से करो। अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, ना कोई ऐसा कोई है कोई साथ दे, क्योंकि अल्लाह ही पाक है जो दुनिया में भी दोस्ती का वफादारी करता है और आखिरत में भी। सही हो गई। तो इसी वजह से अगर कामयाब तरीन होना चाहते हैं तो अल्लाह पाक से के साथ ऐसा तल्लक, ऐसी दोस्ती हमें बनानी चाहिए जो हमको दोनों जहानों में पार कर दे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल, दुरूद शरीफ ऐसा अपना वजीफ़ा बना लें, मामूल बना लें। दिन में 1000 बार नहीं पढ़ सकते, शुरू में 300 350 बार पढ़ें।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مہینے آپ یہ پڑھیں، اس کے آگے جو دن گزریں گے آپ رہ ہی نہیں سکیں گے کہ اس کی تعداد نہ بڑھائیں۔ ایٹومیٹکلی آپ بڑھاتے جائیں گے، آپ 500 پہ چلے جائیں گے، پھر آپ 1000 پہ چلے جائیں گے، آپ کا دل کرے گا 2000 کروں، 3000 کروں، پھر ایسے ایسے بندے کا دل کرتا ہے، خود بخود بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ پاک انسان کی روح کو سکون دیتا ہے، سکون، وہ سکون میں رہتی ہے، ریلیکس رہتی ہے، صحیح ہوگا جی۔ اور وہ ایسا سکون ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ پاک دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس بندے کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ جو اللہ کے پیارے محبوب پہ درود شریف کی کثرت کرے گا یا کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کی بڑی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ درود شریف جو پڑھتا ہے، یہ تو جو وہی بندہ جان سکتا ہے کہ اس کی کیا برکتیں ہیں، اس کی کیا اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو جو پڑھتا ہے وہی جانتا ہے، یا جو پڑھ رہا ہے وہ ساتھ ساتھ جان بھی رہا ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے وہ تعداد بڑھاتا جائے گا ویسے ویسے ہی اللہ کی رحمتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اس بندے پہ، صحیح ہوگا جی۔ تو یہ چیز ہے، مخلص ہو کے پڑھیں، دل سے پڑھیں، چاہے تعداد میں کم پڑھیں، لیکن مخلص ہو کے دل سے پیار سے پڑھیں، تاکہ ایسا پڑھیں کہ اللہ پاک قبول کر لے، ہمارے الفاظ نکلتے ہی اللہ پاک قبول فرمائے، آمین، صحیح ہوگا جی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی، قرآن پاک تلاوت کرنے کی ترجمے کے ساتھ، اور اللہ پاک اپنا قرب ہم کو نصیب فرمائے، آمین، اور ہمیں دنیا میں بھی عیش والی زندگی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک کامیاب ترین کر دے، آمین، اور ہمیں اپنے دین میں مخلص، اتنا مخلص ہو جائے کہ اللہ پاک کو وہ چیز پسند آ جائے۔ جب اللہ کو وہ چیز پسند آ جائے تو اللہ پھر جس بندے پر راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اپنے بندے کو کس طرح راضی کرتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہو گئی۔ تو درود شریف کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ میں یہاں پہ اینڈ کروں گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ بہن بھائی کو وظیفہ سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، کون سا پڑھنا چاہیے، تو درود شریف سے بڑا نہ کوئی وظیفہ ہے نہ کوئی دعا ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے اللہ پاک اسی وقت قبول عطا فرماتا ہے، اور اسی وقت اللہ پاک اس کے بندے کے اوپر اپنے کے اوپر رحمت عطا فرماتا ہے، صحیح ہوگا جی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔